नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात राष्ट्रपति चुनाव और विपक्ष की हार पर करेंगे, बात ममता बनर्जी की चालाकी पर करेंगे, बात बीजेपी के मायाजाल की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की बाजी जीतने के बाद बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना सिक्का चला दिया है, जिससे राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीतती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं विपक्ष का कैंडिडेट फिर औंधे मुंह गिर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी के दांव की ममता दीदी भी फैन हो गई हैं। ममता ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की भविष्यवाणी कर डाली है, जिससे ममता कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में ममता विपक्ष को देंगी धोखा? क्या बीजेपी के दाव से जीत जाएगी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू? क्या ममता की चालाकी ने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया? क्या ममता की वजह से विपक्ष में पड़ेगी फूट? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी और एक रात में अघाड़ी का खेल बिगाड़ दिया, सत्ता की चाबी शिंदे के जरिए अपने हाथ में कर ली। इसमें बड़ा खेल तब हुआ जब बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी, जिससे बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी सत्ता की भूखी नहीं है। वो लोगों के हित को देखकर काम करती है और सहयोगी पार्टी को भी बराबरी पर लेकर चलती है। अब यही कार्ड बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में चल दिया है। बीजेपी के दांव से विपक्ष के लोग भी उनके फैन हो गए हैं। हम बात ममता बनर्जी की कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट कर रही थी, शरद पवार के साथ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए रणनीति बना रही थी, उसी ममता दीदी ने विपक्ष को धोखा दे दिया है और बीजेपी के सुर में सुर मिलकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा कर दिया है। ममता की इस हरकत से 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्ष में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और कांग्रेस ममता की जमकर आलोचना कर रही है, क्योंकि देश का नया राष्ट्रपति चुनने की जंग अब एक तरफा होती नजर आ रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की एक तरफा जीत की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं। बदले समीकरणों के बीच अब विपक्षी भी इसे स्वीकार करता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए बैठक पर बैठक करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी अब ये स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के ज्यादा चांस है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम लेते हुए चुटकी ली है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दल भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने के पहले उनसे चर्चा की होती। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत की अधिक संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए का संख्या बल बढ़ा है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि आम सहमति वाला उम्मीदवार देश के लिए हमेशा बेहतर होता है। अगर बीजेपी ने उनके नाम के ऐलान से पहले हमसे भी बात की होती तो हम निश्चित रूप से व्यापक हितों का ध्यान रखते हुए इस पर विचार करते। तो ममता की इस तरह की बयानबाजी से लग रहा है कि वो भी बीजेपी के पॉलिटिक्स की फैन हो गई है। लेकिन ममता की राष्ट्रपति चुनाव पर भविष्यवाणी से कांग्रेस आग बबूला हो उठी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर इस बयान को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता ने यह बयान पीएम मोदी के इशारे पर दिया है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के साथ गुप्त समझौता किया है, जो फिर से उजागर हो गया है। इतना ही नहीं, विपक्ष की ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को संकेतक बता दिया और कहा कि अब वो बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। ममता की इस तरह की बयानबाजी से विपक्ष में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। शरद पवार अलग ममता को कोस रहे हैं, कांग्रेस अलग छाती पीट रही है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को
एकजुट कर रही थी, शरद पवार के साथ मिलकर प्लानिंग बना रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही ममता की बैठकों से किनारा कर लिया था, तो ममता शरद पवार के पाले में कांग्रेस को मनाने की जद्दोजहद में जुट गई थी। अब ऐसे में चुनाव नजदीक आया, वोटिंग पास आई तो ममता ने ही पाला बदल लिया, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने लगी। अब बीजेपी ने भी ममता बनर्जी की इस हरकत पर तंज कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि दौचा पचामी में जनजातियों की जमीन कब्जा करने की असफल कोशिशों के बाद ममता बनर्जी को पता चला है कि उनकी छवि महिला और आदिवासी विरोधी बन रही है। क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को छोड़ देंगी? अब ममता बनर्जी के इरादों पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ही थे। ममता की कोशिशों के बाद ही यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने मिलकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन चुनाव से पहले ही हालात बदल गए। ममता खुद बदल गई और बचा कुचा खेल महाराष्ट्र में हुए सियासी संकट ने बदल दिया, जिससे यशवंत सिन्हा को हार दिखाई देने लगी और द्रौपदी मुर्मू जीत की तरफ दिखाई देने लगी। इसलिए ममता दीदी ने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया कि वो किसी भी जनजाति के साथ भेदभाव नहीं करती। ममता की इस चालाकी पर विपक्ष ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।